नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सितेंद्र मलिक में। आज इस वीडियो में जिस विषय पे हम बातचीत करेंगे वह विषय रहेगा एथनिक एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, यानी भारतीय जनसंख्या की निर्जातीयता या फिर जातीयता विशेषताएं। एथनिसिटी क्या होती है, क्या उसकी विशेषताएं होते हैं, कैसे अलग अलग समाज के लोगों को अलग अलग एथनिसिटी के आधार पर अलग किया जाता है। इस विषय पे एक डिटेल वीडियो YouTube चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज का हमारा ये वीडियो भारत की जो जनसंख्या है या भारतीय जनसंख्या में जो जातीयता विशेषताएं पाई जाती है उसके ऊपर केंद्रित रहेगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस चैनल पे इस वीडियो के अलावा बहुत सारे वीडियो ज्योग्राफी से संबंधित और भी जो है वो अवेलेबल हैं, जिनको अलग अलग प्लेलिस्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे आप इसके प्लेलिस्ट आइकन पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे जिसमें जो ज्योग्राफी फॉर बिगिनर्स, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट, ओशनोग्राफी, यूजीसी नेट, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोमॉर्फोलॉजी, ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी या फिर रिमोट सेंसिंग, ऐसी बहुत सारी प्लेलिस्ट ज्योग्राफी के अलग अलग जो सब्जेक्ट है उनसे संबंधित है और उनसे संबंधित बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे आपके लिए अवेलेबल है। तो चलिए बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, एथनिक एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। भारतीय जनसंख्या की जातीयता विशेषताओं के बारे में यदि हम बात करें तो भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर इस दुनिया में पाई जाने वाली सभी प्रकार की जो जातीयता विशेषताएं हैं वो हमें देखने को मिलती है। तो ये जो जातीयता शब्द है यानी एथनिसिटी, ये शब्द ग्रीक का एक वर्ड है जिसको एथनिकोस कहा जाता है, वहां से लिया गया है, जिसमें एथनिकोस का जो मतलब होता है वो होता है राष्ट्र या फिर नेशनल। राष्ट्र यानी एक ऐसा अक्षेत्र जिस अक्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्ति एक विशेष सांस्कृतिक भावनाओं के अंतर्गत एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसा एक शब्द जो राष्ट्र है वो ग्रीक लैंग्वेज में एथनिकोस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और लैटिन लैंग्वेज में इसी को एथनिकस के नाम से और इंग्लिश लैंग्वेज में इसको फोक के नाम से जो है वो जाना जाता है। और बहुत बार जो रेस वर्ड है यानी प्रजाति, उसको एथनिक यानी जातीयता के एक पर्यायवाची के तौर पर जो है वो प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं प्रजाति की यानी रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वो पूरी तरह से बायोलॉजिकल होती है, जिसमें स्किन है, कलर है, हेड की शेप है, हेयर है, उनकी शेप है, फिजिक है, ब्लड ग्रुप है, ये सब शामिल होते हैं। और जब हम एथनिसिटी की बात करते हैं तो हम वास्तव में उनके कल्चरल जो डेवलपमेंट है या जो कल्चरल एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। और यदि हम यहाँ पर बात करें तो जो सोशली कंस्ट्रक्टेड ग्रुप्स होते हैं, यानी कल्चर हमारा क्या होता है, कल्चर हमारा एक संस्कृति है। संस्कृति जो किन्हीं विशेष लोगों को एक दूसरे के साथ एक जुड़ाव पैदा करती है, तो ऐसा एक जो ग्रुप क्रिएट होता है उसको हम एथनिसिटी कहते हैं। ये ग्रुप का आधार हो सकता है कि इनके सभी के पूर्वज जो हैं वो एक रहे हों, यानी जैसे हम यदि उत्तर भारत के गांव की बात करें तो वो गांव जिस व्यक्ति ने बसाया उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो जनसंख्या में वृद्धि हुई और गांव का फैलाव होता चला गया और उस गांव के लोग जो संबंध रखते हैं उस व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति ने उस गांव को बसाया था, वो उस गांव की वो समस्त जनसंख्या उस एथनिक ग्रुप के अंतर्गत जो है वो शामिल करी जाती है। दूसरा, कुछ बायोलॉजिकल ट्रेट्स भी शामिल हो सकते हैं
जैसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी शरीर की बनावट है, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके शरीर का जो गठन है, या फिर जेनेटिक हो सकते हैं जिनका डीएनए यदि हम बात करें तो वो एक समान हो, वो भी एक एथनिक ग्रुप को फॉर्म करते हैं। या कुछ कॉमन कल्चरल ट्रेट्स जैसे भाषा के आधार पे तमिल भाषी हैं, मलयालम भाषी हैं, या फिर और इसी प्रकार से हिंदी भाषी हैं, या फिर कुछ परंपराएं जो वो एक तरह की परंपराओं का पालन करते हैं, या फिर कुछ ऐसे रीति रिवाज जो एक ग्रुप जो होता है, एक लोगों का समूह है जो समान रीति रिवाजों का पालन करता है, वो एक एथनिक ग्रुप हो सकता है। जो समान परंपराओं का पालन करता है वो एक ग्रुप हो सकता है एथनिसिटी का। जो एक जैसी भाषा बोलते हैं वो एक ग्रुप हो सकता है। जिनके पूर्वज एक रहे हैं वो एक ग्रुप जो है हो सकता है एथनिसिटी का। और भारत के अगर हम एथनिक कैरेक्टर की या जातीयता चरित्र की बात जो है वो करें तो ये इसके रेशियल कंपोजिशन में देखना पड़ता है। यानी जो प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं उन प्रजातियों से संबंध रखने वाले लोग एक पूर्वज से निकलते हैं, या फिर एक भाषा बोलते हैं, या फिर एक जैसी परंपराओं का रीति रिवाजों का पालन करते हैं। तो इसके संदर्भ में यदि बात करी जाए तो मेजर जो रेसिस पाई जाती हैं भारत में, जिनमें निग्रेटो एक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स या ऑस्ट्रेलो मैलनेशियन एक है, मंगोलाइट्स एक है, उसमें द्राविडियंस हैं, उसमें मेडिटेरेनियंस है, या फिर ब्राचीसेफल्स हैं, और या फिर नॉर्डिक जिनको इंडो आर्यंस कहा जाता है वो इसके अंतर्गत जो है शामिल होते हैं। तो भारत का जो एथनिक एट्रीब्यूट है वो इसकी प्रजातियों में देखने को मिलता है। और इनमें से यदि हम सबसे पहले निग्रेटो की बात करी जाए तो ये वो व्यक्ति हैं जो जिनका कद बहुत ऊंचा नहीं होता, रंग इनका काला होता है, और ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका जो महाद्वीप है वहां से लगभग 70,000 साल पहले ये लोग जो है वो भारत में आकर बसे, और भारत की सबसे प्राचीन जनजाति के रूप में भी ये जाने जाते हैं। और इनका जो मुख्य निवास स्थान है वो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वहां पर ये ज्यादा देख पाए जाते हैं। इनकी विशेषताओं की बात करें तो इनकी हाइट बहुत कम होती है, ये ब्राउन से ब्लैक स्किन होती है, इनके जो बाल होते हैं वो कर्ली होते हैं, और नाक थोड़ा सा चौड़ा पाया जाता है, वाइड या रिवर्स लिप्स होते हैं, और इनका माथा जो होता है वो बल्बस होता है। तो ये इस चित्र में यदि आप देख रहे हैं तो ये चित्र जो है ये उन लोग जो निग्रेटो हमारे यहाँ पर पाई जाती है रेस, ये कुछ इस प्रकार के जो हैं, जो ब्राउन से ब्लैक स्किन जिनकी पाई जाती है, ये उसको प्रदर्शित करता है। निग्रेटो के बाद यदि बात करी जाए प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड्स या ऑस्ट्रेलो मालनेशियंस, तो ये एक टाइप की वो प्रजाति है जिसका संबंध ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ पाया जाता है। भारत में पाई जाने वाली कुछ जनजातियां जिनमें से ओरेयंस है, मुंडा है, संथाल है, भील है, गोंडी, या फिर केरला के रहने वाले केदार्स, या फिर कुरुम्बा या इरूला, या फिर जिनको नीलग्रीज भी कहा जाता है, या फिर मालाबार तट पे पाए जाने वाले पेनियंस हैं, या कुछ और जो जनजातियां हैं जो जो ऊंचा भाग है, सेंट्रल हाईलैंड है भारत का, वहां पर पाए जाते हैं। तो ये वो जनजातियां हैं जो जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड ग्रुप के साथ जो है संबंध रखती हैं। और ऐसी मान्यता है, माना जाता है कि निग्रेटोज के बाद जो है इनका भारत की तरफ जो है वो आगमन हुआ था। इनकी विशेषताओं की अगर बात करी जाए तो ये छोटे से मध्य हाइट होती है, इनकी ब्राउन से ब्लैक स्किन होती है, बाल इनके साफ सुथरे होते हैं, इनका नाक जो है वो फ्लैट पाया जाता है, लिप्स थोड़े वाइड होते हैं। और ये पिक्चर में दो जो आप देख पा रहे हैं ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो ग्रुप है रेसिस का, उससे संबंध रखने वाले लोग। तीसरे अगर भारत की रेस की बात करी जाए तो ये मंगोलाइट्स है। मंगोलाइट्स बेसिकली मंगोलिया के निवासी हैं। मंगोलिया के वो निवासी हैं जो
हिमालय पर्वत को पार करके भारत में आकर बसे थे और एशियन एथनिसिटी इनसे संबंध रखते हैं। और मुख्य तौर पर इनकी यदि बात करी जाए तो जो हमारा उत्तर पूर्वी अक्षेत्र है भारत का, या फिर पश्चिमी बंगाल का जो उत्तरी अक्षेत्र है, या लद्दाख का जो एरिया है, उस एरिया में मंगोलाइड्स जो है वो विशेष तौर पर पाए जाते हैं। और भारत की कुछ जनजातियां जैसे टोडा है, रावा, खासी, लिंबू, गारो, नागा, चकमा, ये कुछ वो जनजातियां हैं जो मंगोलाइड ग्रुप के साथ जो है संबंध रखती हैं। और इनकी ये भारत में उत्तर और पूर्व का जो हमारा हिमालय पर्वत का क्षेत्र है वहां से भारत में ये प्रवेश करे थे। और इनको पेलियो मंगोलाइड्स या फिर तिब्बतो मंगोलाइड्स की संज्ञा जो है वो दी जा सकती है। इनकी विशेषताओं की बात करी जाए तो छोटी से लेके लंबी हाइट होती है। इनकी जो स्किन होती है वो थोड़ी फेयर या येलोइश टाइप की होती है। इनके बाल जो है डार्क होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, नोज इनका स्टीप होता है, सिंपल लिप्स होते हैं और राउंड हेड होता है। तो ये वो जनजाति है, ये वो प्रजाति है जो मंगोलाइड्स के साथ जो है वो संबंध रखती है। चौथी अगर हम बात करें द्राविडियंस की, तो संस्कृत का एक शब्द है द्राविड, जो डिनोट करता है भारत के एक क्षेत्र को जो इसके दक्षिणी भाग के साथ संबंध रखता है। तो उस भाग में पाए जाने वाले जो व्यक्ति हैं, जो निवासी हैं, उनको द्राविडियंस कहा जाता है। और अधिकांश इनकी जो जनसंख्या है वो दक्षिण भारत में ही देखने को मिलती है। इनको ऐसी मान्यता भी है कि इनको इंडिजीनियस कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आर्यंस जब भारत में आए थे लगभग 2500 ईसा पूर्व, तो उन्होंने भारत की जो नेटिव पॉपुलेशन थी उनको पीछे की तरफ धकेल दिया और वो दक्षिण में गए। हालांकि ये थ्योरी भी जो है वो धीरे धीरे करके गलत सिद्ध होने लग रही है कि आर्यंस जो है वो वास्तव में नेटिव्स हैं भारत के, वो बाहर कहीं से जो है वो नहीं आए हैं। लेकिन प्रचलित अभी तक यही मत जो है वो देखने को मिलता है। और इसमें अगर हम बात करें द्राविडियंस की, तो मध्यम से हाइट होती है इनकी, टॉल हाइट होती है, ब्लैक ब्राउन हेयर स्किन होती है, बहुत ज्यादा बाल होते हैं इनके, कर्ल्स होते हैं, बाल थोड़े से घुंघराले पाए जाते हैं, नाक काफी तीव्र होता है, सिंपल लिप्स होते हैं, वाइड हेड होता है। और ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो द्राविडियन जो रेस है उसके साथ संबंध रखते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें मेडिटेरेनियंस की, तो ये असल में काकेसस जो एक प्रजाति है जो यूरोप में मुख्य तौर पर पाई जाती है, उसकी एक सब रेस है और डोमिनेंट रेस है भारत में। अधिकांश लोग जो है वो मेडिटेरेनियन जो रेस है उससे संबंध रखते हैं। और ये साउथ अमंग दक्षिण भारत में ये पाए जाते हैं और द्राविडियंस के मध्य में ही जो है ये लोग पाए जाते हैं। तमिल और तेलुगु जो ब्राह्मण्स है दक्षिण भारत के, वो मेडिटेरेनियन प्रजाति के साथ संबंध रखते हैं। इनका शॉर्ट से मीडियम हाइट होती है, लंबा जो है स्कल इनकी मॉडरेट होती है, नैरो नोज होती है, डार्क हेयर्स होते हैं। कुछ इस प्रकार से जो है जो मेडिटेरेनेज जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर ब्राचिसेफल्स की बात करी जाए तो गंगा का जो घाटी का क्षेत्र है, डेल्टा का क्षेत्र है, या फिर कश्मीर का क्षेत्र, काठियावाड़ का क्षेत्र, गुजरात का, महाराष्ट्र का, कर्नाटका का, तमिलनाडु का, तो ये ब्राचिसेफल्स प्रजाति से जो है ये संबंध रखते हैं। और पारसी और कोडावाज, ये जो दो लोग भारत में पाए जाते हैं, ये इस विशेष प्रजाति से संबंध रखते हैं। और इनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इनका जो माथा होता है काफी चौड़ा होता है, मीडियम हाइट होती है, लाइट डार्क स्किन होती है, लंबी नाक इनकी जो है वो पाई जाती है। और इसके बाद अगर हम नॉर्डिक यानी कि इंडो आर्यंस की बात करें तो ये वो अंतिम ग्रुप माना जाता है जो दूसरे क्षेत्रों से भारत में आया था। और इस पे मैंने पहले भी कहा है कि ये थ्योरी जो है वो धीरे धीरे करके गलत जो है वो सिद्ध होने लग रही है। लेकिन प्रचलित मत के अनुसार अभी तक ये माना जाता है कि 2000 से 1500 बीसी के आसपास इंडो आर्यंस जो है भारत में आए, नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया से, साउथ वेस्ट साइबेरिया,
से जो है सेंट्रल एशिया से बेसिकली ऐसा माना जाता है कि ये लोग भारत में आए थे और उत्तर और मध्य भारत के अक्षेत्र में इनका निवास जो है वो देखने को मिलता है। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की यदि हम बात करें तो काफी टॉल होते हैं, लंबा इनका जो है हेड होता है, लाइट रेडिश स्किन होती है, वेवी हेयर्स होते हैं और ब्लू टू डार्क आई जो है वो इन लोगों की देखने को मिलती है। तो ये था डिस्कशन हमारा भारत की प्रजातियों के, और इसी के साथ साथ जो एथनिसिटी है उस एथनिसिटी को किस प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इसका एक अलग वीडियो भी जो है वो YouTube चैनल पे आपको बहुत जल्द जो है वो देखने को मिलेगा और इसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में भी जो है वो मिल जाएगा। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट फिर से, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।